सोनम बहुत ही सुंदर थी, उसको अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। सोनम कभी ज़ारा तो कभी H&M से शॉपिंग किया करती। वो ऐसे ब्रांड्स पर पैसे उड़ाती और हमेशा उसकी यही आदत थी। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी माँ सरला के पास जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। क्यों? कुछ पैसे क्यों चाहिए तुझे? माँ, आप बहुत सवाल जवाब करती हो। आपकी बेटी को पैसे देने के लिए इतने सवाल करना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। मुझे पता है ना, तुम मेरे पैसे को कैसे पानी की तरह बहा देती है। बस आपको तो पता ही है ना कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए। ज़ारा में एक बहुत ही हॉट एंड सेक्सी ड्रेस आई है, वो ही लेना है। अच्छा, वो ड्रेस कितने की है वैसे? वो ही बस 25,000 की है। 25,000 बस लगते हैं तुझे? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? चल, मैं नहीं दे रही। माँ प्लीज दे दो ना, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं आपको दे दूंगी, उधार ही समझ कर दे दो। तू और जॉब पर जाएगी? घर में कुंभकर्ण की तरह सोती रहती है और तू जॉब पर जाएगी? माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पैसे दे दो। सोनम बार बार सरला के आगे हाथ जोड़ने लगती है और पैसे मांगने के चक्कर में पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमती है। सोनम को ऐसा करता देखकर सरला परेशान हो जाती है और गुस्से में कहती है, सोनम, मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दे, वरना 2 थप्पड़ मार दूंगी, समझी? माँ, आप मुझे 4 थप्पड़ मार लेना, लेकिन अभी पैसे दे दो, पक्का अगली बार से नहीं मांगू। ठीक है, ये आखिरी बार है। अगर तुझे अपने कपड़े लेने हैं तो खुद जाकर कमा। सरला इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से 25,000 निकाल कर सोनम को दे देती है। पैसे देखकर सोनम बहुत खुश होती है और जल्दी से जाकर ज़ारा से ड्रेस ऑर्डर कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सोनम आए दिन अपनी माँ से पैसे मांगकर न्यू ब्रांड के कपड़े खरीद। कुछ समय बाद सोनम की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात निकिता नाम की एक लड़की से होती है। दोनों कुछ ही समय में दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी ज़ारा की ड्रेस पहनकर ऑफिस जाती है और निकिता को कहती है, देख निकिता, मेरी ज़ारा की ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी है, लेकिन ऑफिस में ना बस ऑफिशियल ड्रेस ही पहननी होती है। ये सब तो कोई इवेंट या पार्टी में पहनना अलाउ है। लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। कोई भी बहाना बना दियो। वैसे भी एक बार तो गलती माफ होती ही है। हाँ, तू सही बोल रही है। वैसे तेरा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? ये सूट बहुत महंगा है, एक महीने की पूरी सैलरी चली जाती है। बहुत महंगा ब्रांड है। अच्छा, कौन सा ब्रांड है ये जिससे पूरे महीने की सैलरी चली जाती है? पराडा ब्रांड है, इसमें ना घर चला जाएगा। पराडा? ये ब्रांड तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। लगता है कहीं बाहर देश की कंपनी का है। ये इटालियन की है। इसको इटालियन लग्जरी फैशन हाउस ने बनाया है। यहाँ बच्चों से लेकर हमारी उम्र के सभी लोगों के लिए कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा है यार, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ खैर, ये सब छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे, वरना इस पराडा की जगह हम दोनों को पर्दे में घुमा देंगे। निकिता की बात को सुनकर सोनम और निकिता दोनों हंसने लगते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठकर काम करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सोनम निकिता को रोज पराडा सूट पहनता देखकर उसके बारे में सोचती रहती। ऐसे ही एक दिन सोनम खाने की टेबल पर बैठकर खुद से बोलती है, ये पराडा का सूट मेरी आंखों के आगे से जाता ही क्यों नहीं है? बार बार निकिता का सूट याद आ जाता है। क्या करूं, खरीद लूं क्या? लेकिन अगर माँ को पता चला तो वो बहुत मारेंगी। लेकिन अपना मन भी तो नहीं मार सकती हूँ ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोनम खुद से बातें कर रही थी कि तभी सरला खाना लेकर आती है और उसको देखकर बोलती है, क्या हुआ? ऐसा क्या सोच रही है कि खाने पर ध्यान ही नहीं है? खाना खाएगी, अपने विचारों से ही पेट भर लेगी। कैसी बातें कर रही हो? खाना तो खाऊंगी ही। वो ऑफिस का थोड़ा काम था, उसके बारे में ही सोच रही थी। आप तो बस खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है। सरला सोनम को खाना देती है और वो खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ उसको पराडा सूट पहनने की उत्सुकता बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनम के पिता राजेश अपने क्रेडिट कार्ड को टेबल पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोनम आती है और क्रेडिट कार्ड को देखकर अपने मन में कहती है, लगता है आज पापा अपना क्रेडिट कार्ड भूल गए हैं। क्या मैं पापा का क्रेडिट कार्ड यूज कर लूं? कर ही लेती हूँ। वैसे भी पापा को कौन सा पता चलने वाला है। मेरे पास पराडा सूट के पैसे भी नहीं है और अब ये क्रेडिट कार्ड मेरे काम आएगा। वैसे भी मैं तो उनकी प्यारी सी बेटी हूँ ना, कुछ नहीं बोलेंगे। सोनम घर में चारों तरफ नजर घुमाती है और क्रेडिट कार्ड उठाकर वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है और फुल पेमेंट करके पराडा सूट का ऑर्डर कर देती है।
कुछ दिनों बाद में उसका ऑर्डर आता है और अगले ही दिन वो पराडा सूट पहनकर घर से खुशी खुशी जा रही थी कि तभी सरला कहती है, ओ महारानी, ये नया सूट कहाँ से लेकर आई है? माँ भूल गई क्या? मैं अब कमाने लग गई हूँ और मुझे ये सूट पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। अच्छा, ये सूट कितने का लेकर आई है? देखने में तो बहुत ही महंगा लग रहा है। महंगा कहाँ है माँ, बस 10,000 की तो है, इतना तो सस्ता है ये। सच्ची? तू इतने सस्ते कपड़े कब से पहनने लग गई? माँ मुझे अब पैसों की कीमत पता चल गई। पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है और उड़ाने में बस 5 मिनट। चलो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। सोनम इतना बोलकर घर से निकल जाती है और कुछ दूर चलने पर सोनम की पड़ोसन विमला मिलती है और सोनम को देखकर विमला कहती है, अरे सोनम बेटा, आज ये सूट पहनकर कहाँ जा रही है? आंटी जी, आपको तो पता ही है ना कि मैं जॉब करती हूँ। आपकी बेटी की तरह घर में बेरोजगार तो नहीं बैठती। अच्छा, ये तेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का लाई है? ऐसा वैसा सूट नहीं है, ये पराडा का सूट है। पराडा इतना महंगा है, आपकी बेटी के 10 कपड़े आ जाएंगे उसमें। महंगा ही है या फिर कपड़ा भी अच्छा है? ला दिखा तो जरा, छू कर देखूं। दूर से बहुत महंगा कपड़ा है, हाथ मत लगाओ इसको। पूरे 50,000 का है। कितने? पूरे 50,000। ऐसा भी क्या है जो 50,000 का दिया है? बाकी कपड़ों की तरह ही तो है। आप सस्ते कपड़े पहनने वाले लोग ब्रांड के बारे में क्या ही जानोगे। खैर मुझे जाने दो, मैं सस्ते लोगों से बात नहीं करती। सोनम इतना बोलकर वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है और सभी को अपने पराडा सूट दिखाकर इतराने लगती है। एक तरफ सोनम खुश थी तो दूसरी तरफ राजेश अपने फोन में मैसेज देखता है कि उसके अकाउंट से 50,000 कट गए हैं। राजेश घर आते ही सरला पर चिल्लाने लगता है कि इतने में विमला आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप सरला पर इतना क्यों बरस रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? क्या बताऊं बहन जी, ये मेरी पत्नी है और इन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड से 50,000 की शॉपिंग की है और अभी झूठ बोल रही हैं कि इसने कुछ नहीं लिया। 50,000? राम 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 भाई साहब, ये सरला ने नहीं बल्कि आपकी लाडली बेटी सोनम ने खर्च किया होगा। कोई पर्दा का सूट पहनकर घूम रही है। मुझे तो पक्का यकीन है उसने ही लिया होगा। मैं भी इनको यही समझा रही हूँ जब से कि मैंने कुछ नहीं किया, पर ये है कि मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैंने सोनम को सुबह नए सूट में देखा तो मुझे भी अजीब लगा, पर ज्यादा नहीं पूछा मैंने। आने दो आज उसको घर, आज तो उसकी खैर नहीं। ज्यादा ब्रांड के कपड़े पहनने का शौक है ना, आज उसका पराडा सूट निकालता हूँ मैं। राजेश को सोनम पर बहुत गुस्सा आता है और शाम को जब सोनम घर आती है तो राजेश और सरला दोनों उसके ऊपर एक साथ बरस जाते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं। उसके सारे क्रेडिट कार्ड और सैलरी भी ले लेते हैं और आगे कभी उसके कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे नहीं देते। ये सब देखकर विमला बहुत हंसती है और मन में कहती है, बड़ी आई पर्दा सूट पहनकर इतराने वाली। मुझे बोल रही थी ना, कैसा सबक सिखाया। अब तो कुछ खरीद नहीं पाएगी। बिमला से पंगे ले रही थी। इसको नहीं पता, बिमला से पंगे लेने वाला मतलब अपनी जिंदगी खराब करना। आगे से मुझे और मेरी बेटी के बारे में चू भी नहीं करने वाली। विमला सोनम को देखकर बहुत हंसती है और इस तरह से पराडा सूट पहनने वाली का सारा शौक धरा का धरा रह जाता है।